यस, दिस टॉपिक इज द एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, एवोल्यूशन ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री, इस नाम से आपका टॉपिक है आपके चैप्टर में। तो हमने उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है कि एनिमल्स की ओरिजिन हुई कैसे। तो सीक्वेंसल समझ लें, एनिमल से पहले प्लांट डेवलप हुए, क्योंकि एक सवाल बड़ा पॉपुलर है कि सर उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो धरती पर सबसे पहले प्रकट हुआ। पानी में तो जीवन की उत्पत्ति हुई, लेकिन हम तो जमीन पर है ना, तो जाहिर बात है कि सर पानी से हम जमीन पर आए होंगे। तो ऑर्गेनिज्म विच इन्वेड ऑन द लैंड वाज द प्लांट्स। प्लांट्स सबसे पहले धरती पर आए और धरती पर उन्होंने वर्चस्व बनाया। मीन्स ऐसे समझे, जब जानवर ने पानी से झांका जमीन की तरफ तो सर जंगल थे, ऑलरेडी प्लांट्स थे वहां पर। खैर, हम लोग यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि लगभग आज से 500 मिलियन वर्ष पहले 500 माया मिलियन ईयर एगो इनवर्टिब्रेट एकदम एक्टिव फॉर्म में थे। हम वर्टिब्रेट की तरफ बढ़े तो एक माना जाता है कि एक हाइपोथेटिकल कोई कॉर्डेट एंसेस्टर रहा, क्योंकि हमारे पास सारी फॉसिल हिस्ट्री है नहीं, तो हम कई जगह पर हाइपोथेटिकल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। हाइपोथेटिकल कॉर्डेट एंसेस्टर रहा, उसने एग्नेथा में कन्वर्ट हुआ, यानी जॉलेस ऑर्गेनिज्म में। अब कहने को हम जॉलेस फिशेस कह देते हैं, बट दे आर नॉट ट्रू फिशेस। इसे फिश मत कहिएगा, ये ध्यान रखिएगा। बोलचाल में लिखा हुआ है जॉलेस फिशेस, लेकिन जॉलेस। तो हमारे जो शुरुआत के एंसेस्टर्स थे उन्होंने एग्नेथा बनाया, लेकिन एग्नेथा बनाने से पहले वो कई हिस्सों में बाइफरकेट किया। सर वो यूरोकॉर्डेट, आप क्लासिफिकेशन में पढ़ते होंगे, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, टेल फॉर्म, सेफेलोकॉर्डेट, साइक्लोस्टोम। लेकिन ये तीनों वर्टिब्रेट नहीं माने जाते। ये कॉर्डेट तो हैं, यूरोकॉर्डेट, साइक्लोस्टोम, सेफेलोकॉर्डेट। वर्टिब्रेट शब्द हुआ ऑस्ट्रेकोडर्माई। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑस्ट्रेकोडर्माई फर्स्ट फॉसिल ऑफ द वर्टिब्रेट। ये आज से तकरीबन 350 मिलियन वर्ष पहले इवॉल्व हुआ था, 350 मिलियन वर्ष पहले। बहुत छोटे छोटे जॉलेस ये भी थे। मैं फिश नहीं कह रहा हूं, मैं वर्टिब्रेट कह रहा हूं। लोगों को लगता है कि वर्टिब्रेट में फिशेस, फिर एम्फीबिया, फिर ऐसा। फिशेस से पहले वर्टिब्रेट, यहां से हम लोग नाम देना शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रेट हैं, 350 मिलियन वर्ष पहले आए, जॉलेस बोनी फिश लाइक फॉर्म था, दे वर फर्स्ट वर्टिब्रेट। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। फॉसिल फॉर्म में हमको मिले, एग्नेथा आने से पहले आ गया था। फिर एग्नेथा आगे चल के प्रिमिटिव बोनी फिशेस में कन्वर्ट हुआ, आज वाली बोनी फिशेस नहीं, लेकिन प्रिमिटिव बोनी फिश बनने से पहले दो हिस्सों में बाइफरकेट कर गया था। वन वाज द प्लैकोडर्माई, अदर वाज द कॉन्ड्रियोप्थीज। जो प्लैकोडर्माई है, दीज आर द प्रिमिटिव आर्मर्ड जॉ फिश, ये सबसे पहली फिश थी। मोस्ट प्रिमिटिव फिश की बात आएगी तो प्लैकोडर्माई, और मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट की बात आएगी तो ऑस्ट्रेकोडर्माई, एग्नेथा से पहले। तो ये आपके पास प्रिमिटिव फिश फॉसिल था, लेकिन अब नहीं पाया जाता फॉसिल फॉर्म में प्लैकोडर्माई, ऑस्ट्रेकोडर्माई दोनों। सर कार्टिलेजिनस फिशेस यही हैं, दीज आर द कार्टिलेजिनस फिशेस। लेकिन सर बोनी फिशेस आगे चल के प्रिमिटिव एम्फीबिया में कन्वर्ट हुई, उससे पहले हमारे यहाँ जो प्रिमिटिव बोनी फिशेस थी प्रिमिटिव एम्फीबिया में कन्वर्ट हुई, बट उससे पहले हमारी बोनी फिशेस आ गई ऑस्टियोप्थीज। ये युग कहलाया जिसमें मछलियां थी धरती पर। द पीरियड इज द डिवोनियन पीरियड। बेहद पॉपुलर सवाल है, गोल्डन एज ऑफ फिशेस। जब मैं आपको पीरियड, एरा, एपॉक पढ़ाऊंगा तो ये नाम फिर आएंगे आपको, लेकिन अभी आप इसी समय पढ़ सकते हैं। फिर प्रिमिटिव एम्फीबिया और इस प्रिमिटिव फिशेस के बीच में एक कड़ी जुड़ी 1938 में, जब हमने एक लिविंग फॉसिल प्राप्त किया, एंड दैट इज सीलोकैंथ, जिसे लोब फिन कहते हैं, लैटिमेरिया कहते हैं। लिविंग फॉसिल हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बहुत पुराने फिशेस हैं, इनके बीच की कड़ी है, और आज पाई गई 1938 में। कितने दिन हुए? अभी 100 साल भी नहीं हुए, लेकिन दे हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स ऑफ द प्रिमिटिव बोनी फिशेस एंड द प्रिमिटिव एम्फीबिया। देयरफॉर देयर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फिशेस एंड एम्फीबिया। सर यही प्रिमिटिव एम्फीबिया आगे चल के प्रिमिटिव रेप्टाइल बने, लेकिन रेप्टाइल बनने से पहले बाइफरकेट होके मॉडर्न एम्फीबिया बन गए। जो आज की डेट में एम्फीबिया यानी फ्रॉग वगैरह नजर आते हैं, वो इस कैटेगरी को है। तो ये पीरियड कार्बोनिफेरस पीरियड कहलाता है। डिवोनियन के बाद ही कार्बोनिफेरस पीरियड आया, यानी गोल्डन एज ऑफ फिशेस के बाद गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया आया, अंदर से कार्बोनिफेरस पीरियड, जिसमें आपके पास एम्फीबिया डोमिनेट किए। फिर प्रिमिटिव रेप्टाइल आगे बढ़े, वही आगे इवॉल्व होकर के सर बर्ड्स और मैमल्स में बाइफरकेट हो गए। कई प्रिमिटिव रेप्टाइल एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन आज भी कई सारे रेप्टाइल्स पाए जाते हैं।